साथियों देख सकते हैं कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के जो अनिश्चितकालीन धरने का साथियों आज 52 दिन हो गया है। 52वां दिन भी साथियों दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना अपने घर के बाहर जारी है। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह साथियों पूरे प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा है कि कुत्ता से गिरा हुआ मुखिया सरकार और सुअर से गिरा हुआ योगिया सरकारी भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राजकेश्वर सिंह और बलात्कार दुष्कर्म मामले दिशा बिल कानून को पास कराने के लिए राजकेश्वर सिंह सभी 5 सूत्री मांगों को लेकर अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 30 सितंबर 2025 साथियों दीवानी कचहरी गेट के बाहर से प्रारंभ कर दिया शाम के 3 बजे से। और अनिश्चितकालीन धरने का आज 52 दिन हो गया है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी धरना स्थल बारीगाह में खोज खबर लेने नहीं पहुंचा है। तो अस्थायी रूप से जब तक हमारा धरना चलेगा, ये जो कुत्ता सरकार मुखिया को और सुअर सरकार योगियों को चप्पलों की माला, जूतों की माला और सैंडलों की माला पहनाकर दोनों तरफ से देख सकता हूँ रोड के किनारे रखा हूँ, क्योंकि राजकेश्वर सिंह का घर है इंदरपुर, जो घुगली सिसवा मार्ग पर राजकेश्वर सिंह का ये जो घर है। तो राजकेश्वर सिंह सिद्ध कर रहा कि मुखिया योगी सरकारी भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन और बता रहा हूँ दिशा बिल कानून को बलात्कारी दुष्कर्म मामले पास कराने के राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना अपने घर के बाहर जारी है। और जो हमारा 5 सूत्री मांगे है, तो 5 सूत्री मांगों को भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का जो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हमारी 5 मांगों को पूरा कराए। और हमारी पहली मांग है कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को सुनवाई केस क्रिमिनल रिवीजन तथा 16/2025 तथा विवाह विच्छेदन तलाक 22/2023 अपने केस की पैरवी तथा बहस करने का अनुमति दे दिया जाए। और दूसरा है जो चार्ज लिए प्रभारी सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार जाटव तथा सत्र लिपि को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। और मैं बताना चाहता हूं कि जो जिला का जो न्यायालय साथियों, जिला न्यायालय में भी जो मुखिया योगी सरकार की सहारों पे काम हो रहा है, क्योंकि जो प्रभारी सत्र न्यायाधीश बनकर मनोज कुमार जाटव मेरा धारा 32 अधियोगिता अधिनियम 1961 जानबूझ कर निरस्त कर दिया है, सत्र लिपि का झूठा रिपोर्ट बनाया था। तो बता रहा हूँ तीसरा है जिला महाराजगंज यूपी के जो वर्तमान एसपी सुमेंद्र मीणा और सीओ सरदार आभा सिंह को गलत रिपोर्ट आख्या बनाने के लिए और राजकेश्वर सिंह को गलत साबित करने के तत्काल बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि ये मुखिया योगी सरकार भारत में आतंकवादियों को पाला रखा है। और सुमेंद्र मीणा उसका उदाहरण मेरे को डरा रहा है। 24 अप्रैल 2024 को चालान किया है, फिर से 1 अक्टूबर 2025 को मेरा चालान करके डरा रहा है साथियों। और जो चौथा पॉइंट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो महाराजगंज के वहाँ दाखिल 156/3/22 अप्रैल 2024 दाखिल किया था 56 की पत्रावली 737/2024 पर FIR दर्ज करके पुलिस विवेचना कराई जाए। तथा 10 जून 2025 को मेरे घर पे मारपीट का घटना हुआ था, मेरा फाटक को तोड़ दिया गया था, गाली गलौज हुआ था। तो उस पर भी साथियों ये सब पुलिस सुमेंद्र मीणा झूठा रिपोर्ट आख्या सीओ सदर आभा सिंह से बनवा दिया है। तो उस पर भी साथियों उसको 156 में जोड़कर उसको पुलिस विवेचना कराई जाए। और 5वां पॉइंट है जो 5वां मांग है दिव्यांग राजकेश्वर सिंह तथा दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के सभी नाम पर सभी 4 बच्चे जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटियां आस्था, आरती, अनुष्का जीवित हैं, उस सभी को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। और जो बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में साथियों बता रहा हूं, ये जो दिशा बिल कानून का ये पट्टी बनाया हूं, तो राजकेश्वर सिंह के पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिशा बिल कानून को हर हाल में पास होना चाहिए। और राजकेश्वर सिंह सभी सामाजिक लोगों से आर्थिक मदद का भी अपील करता है साथियों। राजकेश्वर सिंह का आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। राजकेश्वर सिंह का भारतीय स्टेट बैंक बारीगांव में खाता नंबर है 11773399 है। और भारतीय स्टेट बैंक बारीगांव का IFSC कोड है SBIN बता रहा हूँ 0008219 है। तो हमारा आर्थिक सहयोग करिए। और राजकेश्वर सिंह अपने बता रहा हूँ जो धरना दे रहा हूँ, ये जो साथियों जो मैं बॉक्स रखता हूँ, इस बॉक्स में साथियों ये सब मेरा आप इसमें ताला भी बंद किया हूँ। तो राजकेश्वर सिंह बाहर रखेगा तो आप आ सकते हैं मेरे धरना पर। और मैं इसमें भी कोई 1 रुपये का सहयोग भी कर सकते हैं साथियों। मैं बता रहा हूँ कि ये पर्चा बांट रहा हूँ, क्योंकि हर जगह ये पर्चा को भी साथियों बांट रहा हूँ। ये अनिश्चितकालीन धरना का पर्चा छपवा रहा हूँ साथियों। और इसको इसमें थोड़ा आर्थिक मदद का आप सहयोग कर सकते हैं। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट इलाहाबाद जो जिला महाराजगंज कोर्ट से सभी CNR को संज्ञान ले, क्योंकि इतना CNR जारी हुआ न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अनिश्चितकालीन धरने का 52 दिन हो गया है। राजकेश्वर सिंह इन्हीं बच्चों के न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। जो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पर सभी 4 बच्चे हैं, बड़ा हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का। क्योंकि ये जो सुअर कुत्ता सरकार मुखिया नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो सुअर सरकार योगिया है नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान, नारी स्वावलंबन की बात करता है। और देश के जो हमारा 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ है, तो आजादी के दीवानों को भूल गए हैं। और केवल ये जो बता रहा हूँ अयोध्या धाम पर बता रहा हूँ कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कराया और फिर से उस पर एक झंडा बांधने के लिए खूब मीडिया का कवरेज कर रहे हैं साथियों। वाहवाही लूट रहे हैं और सनातनी नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और देश जो आजाद हुआ आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता संग्रामी को भेल गए हैं। और साथियों ये सब बता रहा हूँ भारतीय लोकतंत्र, क्योंकि वोट चोरी करके भी सरकार बनाता है। ये कुत्ता सरकार मुखिया बता रहा हूँ वोट चोरी करके सरकार बनाता है, क्योंकि राजकेश्वर सिंह सिद्ध कर रहा है अगर बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में DNA जांच रिपोर्ट को इस माधरचोद ऐसी प्रतीक से सुअर सरकार
योगी अब बदलवा सकता है, तो ईवीएम मशीन हैक करवाना, वोट चोरी करना क्या बड़ी बात है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, अपने जो घिसी चप्पल देख रहे हैं राजकेश्वर सिंह का, ये जो चप्पल घिसा है यूं ही नहीं घिसा है, कोर्ट कचहरी थाने का ये चक्कर लगाते रहते दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का चप्पल घिस गया है। इस कुत्ता सरकार मोदिया को चप्पल चप्पल मारेगा जब तक हमारा धरना चलेगा, और सुबह सरकार को चप्पल चप्पल मारेगा। और जो माधर चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता जिला महाराज का पूरे एसपी ये बलात्कार दुष्कर्म मामले सुबह सरकार कहने पर लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए बदला, इसको भी चप्पल चप्पल मारेगा। और जो मेरे को डरा रहा है, जो जिला महाराजगंज का जो वर्तमान एसपी हरामखोर एसपी सुमेंद्र मिड़वा है, ये मेरे को डरा रहा है, तो इसको भी चप्पल चप्पल मारेगा, इन हरामखोरों को चप्पल चप्पल मारेगा। और राजकेश्वर सिंह बता रहा है, जो धरना दे रहा है, तो इनको बता रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह अपने धरना पर जो दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो राजकेश्वर सिंह हरामखोरों को बता रहा हूँ जूतों भी मारूंगा साथियों, अपने आप ये जो जूता टांगा हूँ, इन जूतों भी इनको मारूंगा, क्योंकि हवा भी चल रहा है, जूता मार खा रहा है सब प्रकृति से। और बता रहा हूँ कि और इनको जूता भी मारूंगा। तो राजकेश्वर सिंह इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा सहयोग समर्थन कर दिए साथियों। अगर मेरा आप समर्थन करना चाह रहे हैं तो राजकेश्वर सिंह के ये जो धरना स्थल बारी गांव में दे रहा हूं, जो इंदरपुर घुगली सिसवा मार्ग पर साथियों घर है मेरा, तो घर के बाहर धरना दे रहा हूं। तो आप आएंगे तो साथियों ये मैं जो बनाया धरने का समर्थन करते हैं तो उपस्थित दर्ज कराएं। तो यहाँ पर नाम हस्ताक्षर आप लिख लीजिएगा, दिनांक और मोबाइल नंबर पता लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारा आप समर्थन करते हैं तो आप यहाँ पर आइए, मेरा समर्थन करिए। आप भी जो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अगर मोदिया योगी सरकार लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो इसी जो चप्पल है साथियों, इस कुत्ता सरकार मोदिया को चप्पल मारिए साथियों। राजकेश्वर सिंह आपका समर्थन करते हैं तो इसे जो बेशर्म है साथियों, मोदिया योगी सरकार जो लोकतंत्र का हत्यारा है, उसको चप्पल आप भी आकर मारिए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ आपका समर्थन चाहता है। और राजकेश्वर सिंह लोकतंत्र को बचाने के लिए और बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिशा बिल कानून को लिए, जो बता रहा हूँ दिशा बिल ऐसा कानून जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा, 21 दिन फांसी की सजा वाला कानून है। और अपने पारिवारिक घटनाक्रम के आधार पर राजकेश्वर सिंह दिशा बिल कानून को हर हाल में भारतीय संसद से पास कराएगा। इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिया, क्योंकि केवल बेटी बचाओ का नारा देने से जब बेटियां नहीं बचती है और जले पर नमक छिड़कने के लिए, और वो बहवाई मोदिया सरकार जो कुत्ता सरकार मोदिया ने विकलांगजन को जल पर दिव्यांग बनाया है, और बेटी बचाओ का नारा देने से बेटियां नहीं बचती है, तो दिशा बिल कानून को जो त्वरित कार्रवाई वाला कानून है बलात्कार दुष्कर्म मामले से हर हाल में भारतीय संसद से पास होना चाहिए। और जो महात्मा गांधी जी हैं, और उसके बाद देख सकते हैं जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, और जो भगत सिंह हैं, तो सब आजादी के दीवानों को ये रख दिया केवल हिंदू नाम पर, ऐसा सनातनी नाम पर, और गोदी मीडिया को अपने पास रखकर साथियों भारतीय जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि 52 दिन हो गया धरना का, लेकिन यहाँ का जो वर्तमान सरकार के तलवे चाटने वाली गोदी मीडिया है, कोई भी इसे मेरा धरना को कवरेज नहीं कर रहा है। राजकेश्वर सिंह अपने ही फेसबुक पेज बता रहा हूँ, राजकेश्वर सिंह का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है राजकेश्वर सिंह, और राजकेश्वर सिंह का 2018 का यूट्यूब चैनल है 9939 पर अपने इसे धरने का कवरेज कर रहा है। और सब बता रहा हूँ, रात को बाहर सोता हूँ साथियों, आप देख सकते हैं। तो हमारा आप समर्थन करिए, सहयोग करिए, और राजकेश्वर सिंह आर्थिक मदद भी करिए साथियों। और धरने का 52 दिन है, और मेरा धरना एक कार्ड भी है साथियों, क्योंकि मेरा 2 केस दीवानी कचहरी महाराज में चल रहा है, क्रिमिनल रिवीजन 16/2025 चल रहा है, और बिया विच्छेदन तलाक 22/2023 चल रहा है। तो तारीख पर भी जाना पड़ता है साथियों दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को। तो ये कार्ड जारी किया, गले में पहनता हूँ, और वहाँ भी जाता हूँ तो धरना जारी काम करना पड़ता है, तो काम करते हुए धरना जारी रखा हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए साथियों।